आप देख रहे हैं लव इंडिया नेशनल, क्योंकि इरादे हमारे साथ हैं। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं जो पूरे वेस्टर्न यूपी के लिए, इवन उत्तराखंड के लिए बिल्कुल एक नई चीज़ है। इसको कहते हैं लीडलेस पेसमेकर। को मेंटेन करने के लिए वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत होती है, और उसी समय इलेक्ट्रिक सप्लाई भी हार्ट ऐसी परेशानियाँ होती रहती हैं। और हमारे आज के जो पेशेंट हैं, हमारे बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट शहर के हैं, वही हैं, और उसमें हार्ट की रेट कम हो गई थी और इनको लीडलेस पेसमेकर लगाया गया। अभी तक जो पूरे सब जगह जो पेसमेकर लगते थे वो लीड वाले पेसमेकर लगते थे, जिसमें कि एक जनरेटर होता है और उससे लीड हार्ट में जाती है। ऐसा समझ लो कि पूरे घर में जनरेटर एक सब जगह जो है करंट भेजा जा रहा है, लेकिन लीडलेस पेसमेकर में एक बहुत छोटा सा पेसमेकर हार्ट में डाल दिया जाता है और उससे पूरी हार्ट को इलेक्ट्रिक सप्लाई होती रहती है। और इस चीज़ का क्रेडिट हम पूरी विवेकानंद की हॉस्पिटल की टीम को देते हैं, और मुख्यतः हमारे जो चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर गीतेश मानिक, उन्होंने इस प्रोसीजर को किया है, उनके लिए हम तहे दिल से तारीफ करते हैं। और उनसे मैं चाहूँगा कि लीडलेस पेसमेकर के बारे में प्रकाश करें। थैंक यू सर। आई थिंक सर ने सब कुछ आपको जानकारी। मेरा नाम डॉक्टर गीतेश मानिक है, मैं यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ मिशन विवेकानंद में। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी है क्योंकि वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड के एरिया में हमने कल के दिन एक लीडलेस पेसमेकर, जो कि बिना तार वाला एक कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है जो हार्ट की गति को बढ़ाने के लिए होता है, उसको फर्स्ट टाइम यहाँ इम्प्लांट किया है सक्सेसफुली। क्या कुछ इसके अंदर क्या नया कुछ है कि ऐसे पहले मुरादाबाद में नहीं हुआ, और अब जो है वो इसके लिए आगे और क्या आपकी तरफ से प्रयास किए जाए? देखिए, बेसिकली ये हाई एंड डिवाइस है जिसमें बिना चीरे के, बिना टाँके के आप जो पेसमेकर है वो पैर की नस द्वारा हार्ट के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये एक छोटा सा कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है। आप इसको अगर देखेंगे तो एक छोटे से महीन से कैप्सूल जैसा दिखाई देगा, एक्सरे में भी दिखता है, और वैसे भी आप देखेंगे तो आपको हार्ट बिल्कुल नॉर्मल की तरह दिखता है इसमें। तो ये इजीली पैर से हमारा इम्प्लांट हो जाता है, जिसमें बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे मेजर सर्जरी के चांसेस होते हैं पेसमेकर में, रिस्क रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन रहते हैं, उसको हम कर्टेल कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इस पेसमेकर का निजात किया गया था, जो कि हाई रिस्क पेशेंट्स में बेसिकली ये इंडिकेटेड होता है। जब पेशेंट आपके पास आते किस हालत में थे, उसके बाद आपको क्या? एक्चुअली सर जब मंडे को आए थे तो थोड़ा सा उनको गिडीनेस हो रहा था, प्री सिनकोपी टाइप के सिम्टम्स थे, थोड़ा सा चक्कर आ रहा था उनको, तब उनका हार्ट 38 to 40 अराउंड चल रहा था। तो जब ECG किया तो उसमें कंप्लीट हार्ट ब्लॉक एक सिचुएशन होती है जिसमें जो ऊपर के खाने हार्ट के और नीचे के खाने होते हैं वो आपस में डिसोसिएट कर जाते हैं। तो उनकी धड़कन जो है काफ़ी कम चल रही थी, जिसकी मद्देनज़र देखते हुए इनको एडमिट किया गया था और पेसमेकर के लिए एडवाइस किया गया था। कितना खर्चा आता है? देखिए, रूटीन के जो पेसमेकर्स होते हैं वो तो 1.5 लाख से तकरीबन 3 लाख तक वेरी करते हैं, बट क्योंकि ये कैप्सूल फॉर्म डिवाइस है, काफ़ी हाईटेक वर्जन है पेसमेकर का, तो जो उसकी लैंडिंग कॉस्ट होती है तकरीबन 10.5-11 लाख के आसपास बैठती है। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये आम लोग इसको जनता नहीं अचीव कर पाती, क्योंकि इसका कॉस्ट एक अपने आप में बहुत बड़ा इशू होता है। सेकंड, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और जो प्रोसीजरल इम्प्लिकेशंस हैं वो थोड़े से स्पेसिफिक होते हैं, जिसके मद्देनज़र बाकी रूटीन में ये ऑपरेशन नहीं किया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ें देखते हुए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऑपरेशन बन जाता है, बट समहाउ अगर इसमें आपका प्रैक्टिस हो, आप इसके अंदर एक्सटेम्ड हो, तो हम इस चीज़ को आगे कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का फॉर्म का डिवाइस है, ये एक फोटोग्राफ में आपको दिखाते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये केबल के थ्रू एक छोटा सा कैप्सूल अटैच किया गया है, तो इसी को ही लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। और मैं एक नेक्स्ट फोटो में दिखाऊंगा आपको। ये कुछ इस तरीके से अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये आपको मक्खी नुमा डिवाइस एक लग रहा होगा, जिसके तार लगे हुए हैं, ये हार्ट में डायरेक्टली इम्प्लांट हो जाता है। सर, ये आयुष्मान के द्वारा किया गया है? नहीं, ये आयुष्मान के द्वारा नहीं हो सकता। आयुष्मान में बेसिकली अभी इतनी फैसिलिटीज़ नहीं आई हैं कि इतना हाईटेक वर्जन ऑफ डिवाइस मैनेजमेंट दे सके या ऊपर से सरकार दे सके। ये बेसिकली कैश या कॉर्पोरेट में ही अवेलेबल है। क्या कोई उम्मीद है इसके एक्सपेंसेस कम होने की? देखिए, जिस तरीके से एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो इनिशियली जब इसका लॉन्चिंग प्राइस था वो 15 लाख के ऊपर था, तो अभी जब सेकंड कंपनी ने लॉन्च किया तो ये लोग अपना प्राइस 10 से 11 लाख आ चुके हैं। बट मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम होने की उम्मीद होगी, बट एक टाइम ज़रूर आएगा कि जब से आप लोग इंश्योर्ड हो रहे हैं, हो सकता है कि आयुष्मान में जो उन्होंने 5 लाख का पैकेज दिया है, कल को उसको वो बढ़ा दें, तब उम्मीद है कि ये डिवाइस भी इस चीज़ में कवर हो जाए। पेसमेकर की टाइप्स
दो तरीके के होते हैं, एक लीड वाले एक बिना लीड वाले। लीड वाले भी कई तरीके के आते हैं, सिंगल चैम्बर, ड्यूअल चैम्बर, एमआरआई, नॉन एमआरआई, वो एक अलग उनके प्रकार हैं। बट लीडलेस पेसमेकर जो है वो कुछ 4 या 5 साल से ये चलन में थे। ये नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ होते थे या बहुत हाई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं। बेसिकली इनका इजाद इसलिए हुआ था कि जो लीड वाले पेसमेकर्स हैं उनमें चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत हाई होते हैं। इसमें आपको एक पॉकेट बनानी पड़ती है, इसमें चीरा फाड़ी होती है, इसमें कट लगता है और उसके बाद 24 to 48 आवर्स मॉनिटरिंग रहती है। तो चांसेस ऑफ इसमें इन्फेक्शन तकरीबन 1 से 5% रहते थे। इसमें कई बार पॉकेट इन्फेक्शन हो जाना जिसकी वजह से पूरा पेसमेकर आपको एक्सप्लांट करना पड़ता था, निकालना पड़ता था और दोबारा डालना भी पड़ सकता है। तो जैसे हर प्रोसीजर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट्स जिनमें शुगर है, बीपी है, मल्टीपल कोमॉर्बिडीज़ हैं या जो कॉम्प्लिकेशंस झेल नहीं सकते, उनमें ये लीडलेस पेसमेकर एक वरदान की तरह है। इस छोटे से पेसमेकर में ये कैप्सूल टाइप फॉर्म का डिवाइस होता है जो कि डायरेक्टली इम्प्लांट हो जाता है हमारे आरवी सेप्टम में, यानी दाहिने तरफ के हार्ट के वाल्व की तरफ जाके एक सेप्टम होता है जिसके ऊपर इसको इम्प्लांट कर देते हैं। ये प्रोसीजर बेसिकली फीमोरल रूट से करते हैं, पैर के द्वारा एक छोटी सी वायर के थ्रू लेके जाते हैं और उस ट्यूबिंग के थ्रू इसको वहाँ प्लेस कर दिया जाता है, जिससे ये पूरा कमांड हार्ट का अपने ऊपर ले लेता है। तो इसकी एडवांटेजेस ये हैं कि ये हार्डली आधे घंटे का प्रोसीजर है, कर सकते हैं और नेक्स्ट डे अपने घर भी जा सकते हैं। तो लकीली ये केस हमें अपने जो सीनियर फिजिशियन हैं, हमारे मोस्ट सीनियर मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर एस के राज सर, उनमें करने का मौका मिला। मैंने सर से वही चीज़ डिस्कस की कि क्या हम इस पेसमेकर के लिए जाएँ, तो वो एग्री थे, जिसके लिए हमें प्लानिंग करी और हमने इसको कल एग्जीक्यूट किया। कि कुछ हमने इनको ज़्यादा परेशान तो नहीं। I was very happy to see that Hitesh was working and Sunday को इन्होंने मुझको बिल्कुल बेड रेस्ट कर दिया and Monday this so called capsule generator of capsule leadless pacemaker वो लखनऊ से इन्होंने मंगाया और इम्प्लांट किया and believe me उसके इम्प्लांटेशन में मुझको ज़रा सी भी तकलीफ हुई। मैं आपको गारंटी देता हूँ, हालांकि इन्होंने मेरी एंजियोप्लास्टी भी की हुई है पहले उसमें ज़रूर मैं कहता था होती तकलीफ, लेकिन इस वाले में तो जरा सी भी नर्वसनेस नहीं हुई, ना कोई तकलीफ हुई। एंड आई एम ग्रेटफुल टू डॉक्टर हितेश मालिक।